हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी जीनियस पर आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं। वो नई चीज़ है साथियों, यूडाइस पोर्टल पर हम स्टूडेंट को कितने तरीक़ों से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम यूडाइस पर स्टूडेंट को 3 तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और तीनों तरीक़ों को मैं आप लोगों को विस्तार में बताऊँगा। और मैंने लाइव अभी ही तीनों बच्चों को इंपोर्ट किया है, पूरा दिखाऊंगा। सबसे पहले गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर लिखेगा यूडाइस पोर्टल। जैसे ही आप यूडाइस पोर्टल लिखेंगे, आप लोगों को एक इंटरफेस पर छोड़ देगा। इस तरह से जो सर्चिंग वाला आएगा, तो ये जो यूडाइस प्लस प्रोफाइल है, आप इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही हम इस प्रोफाइल को क्लिक करते हैं, फिर हमें क्या करना है, हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड साथ साथ कैप्चा डालकर जब हम लॉगिन करेंगे, क्या करेंगे साथियों, लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हैं, आप लोगों को इस तरह के एक इंटरफेस पर छोड़ देते हैं। अगर आपको प्रोफाइल फैसिलिटी में काम करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे, है ना। अगर हमें टीचर्स अपडेटेशंस में काम करना है तो इस पर काम करेंगे। हमें स्टूडेंट के बारे में कुछ चीज़ें डालना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, हमें क्या काम करना था, हमें करना था स्टूडेंट। क्या करना था, स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट को क्लिक किया। जैसे ही हमने स्टूडेंट को क्लिक किया, ये देखो, ये मैंने स्टूडेंट को क्लिक किया। जैसे ही मैंने स्टूडेंट क्लिक किया, तो मुझे एक ऐसे इस तरह के एक इंटरफेस पर उसने छोड़ दिया। जब मुझे इस तरह के एक इंटरफेस पर छोड़ देता साथियों, तो ध्यान रखिएगा, सबसे साइड वाले इस वाले कॉलम में जाना है, जहाँ पर ऊपर ऊपर लिखा होगा स्कूल प्रिवेलिंग, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूल्स, सेक्शन मैनेजमेंट, सेक्शन शिफ्ट, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी। और जब प्रोग्रेसिव एक्टिविटी के नीचे लिखा हुआ साथियों इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स, इंपोर्ट मॉड्यूल को आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपने इंपोर्ट मॉड्यूल को क्लिक किया, और आपको क्लिक करते हुए ही 3 इंटरफेस नज़र आएंगे, जिसमें लिखा होगा इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और इंपोर्ट ड्रॉप बॉक्स इंटरेक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें, क्योंकि साथियों हम विद इन स्टेट ही कर रहे हैं, हमारे प्रदेश से, हमारे प्रदेश में ही बच्चों का अगर हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट विद इन स्टेट। जैसे ही आप इंपोर्ट विद इन स्टेट क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे साथियों, तो आप लोगों को इस इंटरफेस पर पहुंचा दिया जाएगा और आपने क्लिक कर दिया है गो। जैसे ही आपने स्क्रॉल करके गो प्रेस किया, आपको यहाँ पर भेज देता। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपको स्टूडेंट के पेन नंबर याद है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ मालूम है, और फिर आप गो कर देंगे, अर्थात यह हो गया हमारा पहला तरीका। पहला तरीका ये साथियों, जब हमें स्टूडेंट का पेन नंबर मालूम हो, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ मालूम हो, तो हम क्या करेंगे, पेन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कर देंगे गो। तो इसी स्थिति में हमें, जब हम इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पे लिखा होगा, साथियों ध्यान रखिएगा, किस क्लास में आया है, वो आया है 9th में। उसका सेक्शन डाल देंगे ए, और उसकी डेट ऑफ एडमिशन डेट डाल के, मैं जैसे ही इस वाले बॉक्स वाली चीज़ को, अर्थात इंपोर्ट को क्लिक करूँगा, और क्या है साथियों, जैसे ही इंपोर्ट हो जाएगा तो बच्चे की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। मैं कंफर्म को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने कंफर्म को क्लिक किया, तो समझिए स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड, अर्थात वो लड़का हमारे यहाँ इंपोर्ट हो गया है। ये हुआ साथियों मेरा तरीका नंबर 1। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा और उसको पूरी तरह से समझेंगे। ये पहला तरीका, तो साथियों ध्यान रखना, कब यूज किया है मैंने जब यूज किया है, जब मुझे स्टूडेंट के पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मुझे याद हो तब। अब साथियों दूसरा जो तरीका है, वो तरीका यह है कि जब मुझे ऐसी स्थिति हो
कि मुझे बच्चे के पेन नंबर जानना हो और डेट ऑफ बर्थ जानना हो। केवल मुझे बच्चे का नाम ही मालूम है कि वो नाम है ना सर, और स्कूल का पता अगर मुझे ये दो चीज़ें मालूम है तो मैं किस तरह से जो है उसको इंपोर्ट करूँगा। क्या क्या मालूम है मुझे दो चीज़ें मालूम है साथियों। एक तो स्कूल का नाम और उसकी केवल स्कूल का नाम मालूम है, लेकिन मुझे क्या क्या जानना है, मुझे पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जानना है। तो साथियों फिर से हम ऊपर आएंगे और ये जो लिखा है गेट पेन एंड DOB डेट ऑफ बर्थ, जैसे ही मैंने इस रेड बॉक्स में जो है इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही मुझे एक इस तरह के इंटरफेस पे पहुंचा देगा, जहां मुझे बच्चे का आधार कार्ड मालूम है कि इसका आधार कार्ड नंबर क्या है और आधार कार्ड में इसका ईयर ऑफ बर्थ लिखा है, केवल इसका जन्म किस सन में हुआ है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को जैसे ही मैंने फुलफिल किया और सर्च किया तो मैंने पाया साथियों कि मुझे, जैसे कि मैंने, और ध्यान रखिएगा इसमें जो आधार कार्ड नंबर आते हैं साथियों वो डॉट डॉट में ही आएंगे। डेट ऑफ बर्थ डाला, मैंने सर्च किया, सर्च करते ही मुझे जो है उस बच्चे का पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मिल गया। ये जो पेन नंबर मुझे मिला साथियों, इस पेन नंबर को मैंने कॉपी कर लिया, डेट ऑफ बर्थ को मैंने नोट कर लिया और फिर से मैं पुराने पहले तरीके वाले ऑप्शन पर गया। वहाँ पर मैंने बच्चे के पेन नंबर को डाला, उसकी डेट ऑफ बर्थ को डाला और मैंने जैसे ही गो किया, पुराने पेज जैसा ही पेज आया, उसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आया। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ उसका क्लास, उसका सेक्शन और उसका एडमिशन डेट देकर उसको इंपोर्ट कर लिया। यहाँ हमारा साथियों दूसरा तरीका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं साथियों वीडियो के माध्यम से हमारे तीसरे तरीके पर। तो तीसरा तरीका यहाँ से यूँ स्टार्ट होता है साथियों। अभी दूसरे तरीके में साथियों डिटेल्स आ जाएगी, मैंने कंफर्म कर दिया तो फिर से मुझे वही मैसेज आएगा कि हाँ बच्चा इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, हमारे दो तरीके एंड होते हैं साथियों। अब चलता हूँ मैं तीसरे तरीके की ओर। तीसरे तरीका का यूज जब किया जाता है साथियों जब हमें बच्चे की कोई सी भी डिटेल मालूम नहीं है, केवल हमें एक चीज़ मालूम है कि वो कौन से स्कूल से आया है। आपके पास आधार कार्ड नंबर भी नहीं है, आपके पास पेन नंबर भी नहीं है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब बात करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से तीसरे तरीके से साथियों। तीसरे तरीके में पेन नंबर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, UID आधार यूनिक ID सिस्टम जो आधार नंबर वो भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जहाँ मैं क्लिक कर रहा था सर्च बाय पेन, गेट पेन एंड DOB, इसके ही जस्ट आगे इफ़ यूज़र कैन नॉट फाइंड द स्टूडेंट डिटेल्स विद द आधार कार्ड एंड गेट पेन्स DOB काइंडली प्लीज चेक। ये कहना ये चाह रहा साथियों, अगर आपके पास यूज़र के पास बच्चे का आधार कार्ड नंबर नहीं है और पेन नंबर भी नहीं है तो वो किस तरह से बच्चे को जो है इंपोर्ट करेगा। तो आगे साथियों नीले अक्षर में लिखा होगा ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। जैसे ही मैं इस लिस्ट वाली चीज़ को क्लिक करूँगा, मेरे सामने एक, मैंने क्या करा साथियों, जैसे ही क्लिक किया और मेरे सामने ये जो इंटरफेस आया, मैंने इसमें बच्चे का स्टेट डाला, बच्चे का डिस्ट्रिक्ट डाला, बच्चे का ब्लॉक डाला और बच्चे जिस स्कूल से आया उस स्कूल को डाल के मैंने सर्च कर दिया। जैसे ही मैंने ये सर्च करा, मेरे सामने एक इस तरह की लिस्ट आएगी जिसमें बेसिक डिटेल, PN नंबर, प्रीवियस क्लास, एलिजिबल क्लास, आधार कार्ड नंबर जो है, करंट ड्रॉप बॉक्स, एलिजिबल टू इंपोर्ट, एकेडमिक ईयर और यहाँ पर लिखा ऑप्शन जिसमें लिखा है इंपोर्ट। मैं इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करता जाऊँगा, जहाँ मुझे उस लड़के का नाम मिल जाएगा। मैं जब उसका नाम मिल जाएगा तो मैं उसे कर दूंगा साथियों इंपोर्ट। जैसे ही मैं उस लड़के का इंपोर्ट क्लिक करता हूँ तो इंपोर्ट क्लिक करने के बाद वो मुझे इस इंटरफेस पर छोड़ देता है। वहाँ से मैं उसके पेन कॉपी कर लाता हूँ
और डेट ऑफ बर्थ को कॉपी कर लाता हूँ। दोनों चीज़ों को मैंने डाला और जैसे ही मैंने दोनों चीज़ों को डाला उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस नीचे की ओर स्क्रॉल किया, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, उसका डेट ऑफ बर्थ एडमिशन डेट डालकर मैंने यहाँ से बच्चे को इंपोर्ट कर दिया। तो साथियों, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बच्चे को इंपोर्ट करने के 3 अलग अलग तरीके बताए हैं। यहाँ से फिर मैं कन्फर्मेशंस कर दूंगा। जैसे ही कन्फर्मेशंस मिला मुझे तो हमारा बच्चा जो है सक्सेसफुली जो है इंपोर्ट हो गया। तो साथियों, मैंने आप लोगों को यूडाइज में स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के 3 अलग अलग तरीके बताए। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आए हों तो प्लीज़ अपने जितने भी जो टीचर फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको यूडाइज प्लस की इंफॉर्मेशंस जो है कंप्लीट मिल सके। थैंक यू साथियों। जय श्री महाकाल।